कल बताया था। इस मास को कौन सा मास कहते हैं? हाँ, अच्छा क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? कोई किसी को इनाम नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी फल की कथा करवाएंगे और हमको कुछ खाने के लिए, इसलिए नहीं कल हमने बताया था, भूल गए? एक माता जी को याद है, बताइए माता जी। एक बात, इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। क्यों कहते हैं अधिक मास? क्योंकि बोलो भाई, जो भी पुण्य कर्म किया जाए उसका भी अधिक फल मिलता है और पाप कर्म किया जाए तो उसका भी अधिक फल मिलता है। इसलिए पाप कर्म नहीं करना, क्या करना है? हाँ, पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? क्या अर्थ है पुण्य का? हमारा मन सद्भाव की ओर प्रेरित हो, भगवान की कथा की ओर प्रेरित हो, हम सबका भला करें। तो माता जी को निश्चित रूप से इनाम मिलना चाहिए। इनाम दिया जाएगा। अब आप लोग हाँ के लिए ताली तो बजा दो भाई। अब कुछ माताएं तो कह रही हमको ही पता था लेकिन हमें शर्म लग रही थी, है ना? जाकर लगी शर्म बापे, हम नहीं कहेंगे, आप लोग कहेंगे। तो भगवान की कथा है अधिक मास। देखो इस मास के 4 हैं अर्थ। कितने अर्थ हैं? कल हमने बताया था अधिक मास क्यों कहा जाता है, ठीक है? आज बता देते हैं पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुष में उत्तम कौन है? भगवान। पुरुषस्य उत्तमा, जो पुरुषों में उत्तम है ऐसे परमात्मा जिन्होंने अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए महाराज अवतार लिया था, नरसिंह अवतार। इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। कल आप लोगों को बताएंगे इसको मल मास भी कहते हैं और परसों आप लोगों को बताएंगे इसे लवण का मंडल कहा जाता है। 4 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं जी? याद रखना। तो कल की कथा आपने सुनी थी, कल की कथा में क्या सुना आप लोगों ने? हाँ, क्या सुना? बोलो भाई। महात्मा सुना, भागवत गीता महात्मा में क्या क्या सुना? मंगलाचरण सुना, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याभिहतये तावत्र विनाशाय इसका अर्थ आपने सुना। नैमिषारण्य खेल में सुनना, बहुत ध्यान से कल की कथा पूरी आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से आप लोगों को सुनाएंगे। मंगलाचरण सुना, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजमान हैं। उनके मध्य में सूत जी से प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने। तो सूत जी ने कहा कि तुमने जो मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो मानव मात्र का कल्याण दुख की निवृत्ति केवल एक ही ग्रंथ से होगी, जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, देवता को भी भगा दिया डांट करके, और
और नारद जी ने सकता है जो विधि है वह सनकादियों से सुना। प्रश्न कर दिया सनकादियों ने कि नारद जी और सनकादि की मुलाकात कराने के प्रसंग बताया। बद्री नाक में बद्री विशाला में नारद जी ने सनत कुमारों को देखा और अपनी पूरी आत्मकथा बता दी है। घूमने के लिए धराधाम में आया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा सब जगह गया, लेकिन कहीं सुख नहीं मिला। जब मैं वृंदावन आया, वृंदावन में मैंने भक्ति को देखा, ज्ञान वैराग्य को देखा। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आया हुआ है, बुढ़ापा सत्कर्म करने से जाएगा। तो सत्कर्म क्या है कोई साधु पुरुष बताएंगे। उसी को ढूंढते ढूंढते नारद जी महाराज बद्री का आश्रम पहुंचे। वहीं मिल गए कौन? सनत कुमार। उनसे पूछा सत्कर्म किसको कहते हैं, तो बताया कि भागवत की कथा। ठीक है, तो क्या इससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। हरिद्वार में आयोजन हुआ। हरिद्वार में आयोजन हुआ। आयोजन में महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत आए और जैसे ही संकीर्तन करवाया सनत कुमारों ने, तो भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई तो महाराज पूछा भक्ति देवी ने कहाँ विराजमान हो जाएं, तो सनकादियों ने कहा भक्ति देवी आप जितने भी श्रोतागण यहाँ विराजमान हैं इनके हृदय में आप वास करते हैं। आज भी जहाँ भी कथा होती है भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के श्रोता के हृदय में वास करते हैं। बोलो भक्ति देवी की। और आगे कथा प्रारंभ करना चाह रहे थे तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि कैसे कैसे व्यक्ति भागवत जी कथा से कृपा करके बताओ, कैसे कैसे पापी लोग मुक्त हो जाते हैं। तो बताया कैसे कैसे पापी लोग कोई भी हो वो, हाँ 5 प्रकार के महापाप किए हों जिसने, वो भी भागवत जी की कथा सुनने से पवित्र हो जाता है। नारद जी का कोई दृष्टांत है तो धुंधकारी की कथा बता दी। आत्मदेव पंडित जी के यहाँ पुत्र नहीं था, संत ने फल दिया, फल गाय को खिला दिया, बहन से पुत्र ले लिया धुंधली ने, दोनों पुत्र, हाँ गाय को भी पुत्र हुआ, दोनों बड़े होने लगे। एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण ज्ञानी हुए, धुंधकारी खल हो गया। और महाराज जब ये बड़े हुए तो एक विख्यात हुआ। महाराज आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी थे, गोकर्ण जी ने समझाया, वन को चले गए। ध्यान से सुनना, वन को चले गए। उसके बाद जब वन को चले गए तो महाराज यहाँ धुंधली को धुंधकारी ने मारा। धुंधली ने कुआं में कूद के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, यहाँ धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रख लिया। वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए हैं, मुक्ति का उपाय पूछा धुंधकारी ने, तो महाराज सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाया है धुंधकारी को श्री गोकर्ण जी महाराज ने, और उसकी मुक्ति हुई। यह महात्मा महिमा थी कि भगवान की कथा, भागवत जी की कथा कैसे भी पापी, हाँ अरे जीते जी सुनो तो ठीक है, मरने के बाद भी अगर किसी के नाम से करा दी जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। प्रेत योनि में भी व्यक्ति पहुंच गया हो तो वहां से भी छुड़ाने वाली है ऐसी भागवत की कथा। धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और महाराज बात बताया, सबका विधि बताई कैसे सुनना चाहिए। यहाँ यह भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी है कि नहीं? सुनी थी? अच्छा देखो, धुंधकारी कौन है, आत्मदेव पंडित जी कौन है, धुंधली कौन है, इसका आध्यात्म भी है। जीवात्मा ही आत्मदेव पंडित जी, धुंधली ही बुद्धि है, मन ही धुंधकारी है, और सत्संग से मिला हुआ ज्ञान ही गोकर्ण है। जब बुद्धि मन के धुंधली और धुंधली की उपमा की है बुद्धि से।
जब हमारी बुद्धि विकार युक्त होती है, जीवन के सही निर्णय नहीं ले पाती है, संस्यात्मा बुद्धि विनश्यति, जब ठीक आचरण नहीं करती है बुद्धि, वो मन भी महाराज हाँ फिर वैसी हो जाता है और बुरा हो जाता है। और देखो भाई, जिस व्यक्ति के जीवन में मन बलवान होगा, ऐसा व्यक्ति पाप कर्म ज्यादा करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी पाप होते हैं ये मन से होते हैं, पता है कि नहीं? पाप जो हैं वो मन से होते हैं। और दो ही जीवन में बलवती होती है, किसी के जीवन में बुद्धि बलवती होती है, किसी के जीवन में मन बलवान होता है। जिसके जीवन में मन बलवान होगा, ऐसा व्यक्ति पाप कर्म ज्यादा करेगा। जिसके जीवन में बुद्धि बलवती होगी, ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्म ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? साउंड सिस्टम ठीक है ना? बराबर है। अब देखो, धुंधकारी था मन भी पाप करता और बुद्धि भी पाप करता। जब बुद्धि सत्कर्म में नहीं लगेगी तो वो विकार से युक्त होगी, और जो बुद्धि विकार से युक्त होगी तो उसका पतन हो जाएगा। संस्यात्मा बुद्धि विनश्यति, गीता में लिखा। अब जीवात्मा जो थी कौन? महाराज आत्मदेव पंडित जी। अब इसका महाराज ये भी दुखी थे, लेकिन सत्संग से मिला हुआ जो फल था, संतों से मिला हुआ फल, उसने आत्मदेव पंडित जी का कल्याण कर दिया। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है, इसलिए ये कथा है। तो यह महात्मा की कथा थी। कैसा भी पापी दुराचारी महापापी व्यक्ति भी भगवान की भागवत भगवान की शरण में आता है तो महाराज उसके भी जितने पाप सब जल करके खाक हो जाते हैं और भागवत जी की महत्व की कथा। भागवत जी के सरोवर दिन कितने होते हैं जी? हाँ, अच्छा एक महीने में तिथि कितनी होती है? हाँ, नहीं आप लोगों की गणित तो कमजोर है, कौन बताएगा कितनी होती हैं? हाँ, आप भी नहीं बता। अच्छा ये बताओ पक्ष कितने होते हैं? अच्छा पक्का? देखो कौन कौन से पक्ष होते हैं? हाँ, अच्छा किसी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, किसी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। आपका जन्म अगर कृष्ण पक्ष में हो गया है तो क्या आपका जीवन भी कृष्ण के पक्ष में है? बताओ, हुआ? आपका जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है तो शुक्लाम वरदनम विष्णु, वो भी शुक्ल पक्ष का भी अर्थ होता है क्या? विष्णु। आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हो गया है, आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हो गया है,
लेकिन हमारा यह जीवन किसी के पक्ष में नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये सबकी सब कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। भागवत जी की कथा कोई हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है, आध्यात्म है भागवत जी। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं जी? होते हैं कि नहीं? अच्छा, कृष्ण पक्ष में 15 तिथि होती हैं और शुक्ल पक्ष में तो कितनी तिथि हुई? हाँ बोलो भाई, 30 तिथि। अच्छा देखो, इन 30 तिथियों में अगर इन 30 तिथियों को दिन से घटा दिया जाए तो कितनी बचे? बोलो भाई, दिन कितने हैं? दिन कितने हैं जी? बोल दिया कर, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब भागवत जी तो कितने हैं दिन? 365। तिथियां कितनी हैं? तिथियों को थोड़ी घटा दो, दिन से कितने हुए? तो भागवत जी के अध्याय कितने हैं? बोलो भाई। तो भागवत जी की कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। इसलिए हर दिन 365 दिन इन 335 अध्याय को 30 तिथियों में और देखो 335 अध्याय है और तिथियां कितनी है? बोलो भाई। 365 दिन भागवत जी की कथा को सुनना चाहता है। अब भागवत जी कहते किसको हैं? कोई व्यक्ति कहे कि आपने कथा सुनी है तो बताओ भागवत जी किसको कहते हैं। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है, किसी वक्ता की परीक्षा नहीं चलेगी। कुछ लोग सुन लेते हैं फिर पूछ भी लेते हैं ज्यादा। भागवत किसको कहते हैं? बोलो भाई। कितनी बार भागवत जी सुन लिया आप लोगों ने? इन सब चीजों को लिख के रख लो अपने जीवन में। कभी खाली समय है, जब मन आपका कहीं ना लगे, जब आपको ऐसा लगे कि आज मन बड़ा दुखी है, ऐसा लगे कि आज अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अपनी डायरी जिसमें ये सब प्रसंग हो वो खोल लो और उसको पढ़ते रहो, आपका मन अच्छा हो जाएगा। आपको सब पता होगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, याद रहता है ना? क्यों? क्योंकि पैसे से प्रेम है हमारा। ऐसे भगवान से प्रेम हो, भगवान की कथा से प्रेम हो, भागवत जी की कथा से प्रेम होना चाहिए। याद भागवतम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा आई हुई है उसको भागवत कहते हैं। भागवतम जो भगवान के द्वारा आई है। कैसे आई भगवान के? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने वेद व्यास जी को दी, वेद व्यास जी ने सुखदेव स्वामी जी महाराज को दी, सुखदेव स्वामी जी महाराज ने राजा परीक्षित। तो भगवान के द्वारा जो आई हुई है उसको भागवत कहते हैं। और भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र है उसको भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई कहे भागवत किसको कहते हैं तो आप क्या कहोगे? जिसमें भगवान और भक्त का चरित्र है उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान के द्वारा आई हुई है ना, भगवान के मुख से जो निकली हुई है उसको भागवत कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और देखो भागवत कितना है? कितने अक्षर हैं? भाके कहे से भाग खुल जाते हैं जीवन के, गासे कहे से गुमान मिट जाते हैं। बाके कहे से बल बुद्धि बढ़ जात जीवन में। ताके कहे से तकदीर बदल जाते हैं।
तो भा का अर्थ क्या है? भा के कहने से भाग खुल जाएंगे। जीवन में जो ताला लगा हुआ है ना भागों में, कोई काम करो ना हो, तो अगर भाग के जीवन के अगर आपको ताले खोलना है भाग के, तो भागवत जी की शरण में आओ आप। जीवन में गुमान हो जाए, गुमान का अहंकार हो जाए, इसका उसका उसका, लेकिन हाँ भगवान जब की कथा आ जाती तो गल जाता है और बाकी से कहे से बुद्धि बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ जाती है और ताके कहे से तकदीर बदल जाती है। इसलिए भागवत और महाराज कहाँ तक कहे, हाँ का अर्थ है जो भाष्य है उसी का सार है भागवत। गीते नारद आदि भी जिसको नारद आदि गाते रहते हैं, वर्तते सर्वलोकेषु, सब लोगों में वर्णन होता रहता है। तस्मात् भारत, ऐसी भागवत जी की एक कथा है। तो भागवत जी की कथा है, क्या करती है? जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। संसार में जितनी भी कथा है वो कथा नहीं है, वो व्यथा है। अगर संसार की व्यथा को मिटाना है तो भगवान की कथा देखो, आप सुनो भगवान की कथा और भगवान सुनेंगे आपकी व्यथा। जीवन में दुखी हो, दुख हो किसी प्रकार का, तो आप भगवान की कथा सुनें और भगवान कब तक रोक लेते हैं? जिस व्यक्ति के कान भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान भी उनकी वह मनोकामना भी नहीं सुनते। भगवान बहरे रहते हैं उस व्यक्ति के लिए, किस व्यक्ति के लिए? भगवान उसकी भी नहीं सुनता। आप सुनो भगवान की कथा और भगवान सुने आपकी व्यथा। भगवान आपकी व्यथा को, जीवन की व्यथा को सुनता है। तो भागवत जी की कथा है और महाराज भगवान की जो कथा है वह जीवन की व्यथा को मिटाने वाला है। इसलिए अगर जीवन की व्यथा को अगर आपको मिटाना है तो भगवान की कथा चाहिए। तो भगवान की कथा जीवन की व्यथा। तो भागवत जी में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया है। आप लोग भी पीछे गुनगुनाएंगे, कहेंगे, नहीं आता तो सुनेंगे। आप लोग देखो, प्रयास श्रोता तो ऐसा होना चाहिए महाराज कि कम से कम भागवत जी के 2-4-10 श्लोक तो उसको याद होने चाहिए। वैसे आप लोगों को तो होंगे याद, हमें तो पता है, नहीं है? कृष्णाय वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरताम्
जन्मादेश देखो, भागवत जी जो है, जो प्रारंभ हुई वो जकार से प्रारंभ हुई। किससे जी? जकार से। और देखो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो आ जा नाम का, ये 5 जब शब्द आ जाते थे ना अध्याय में, तो वहां रोका नहीं जाता था, वहां से शुरू नहीं किया जाता था। अध्याय जो है, हम लोग भागवत जी पढ़ते थे ना, अगर दूसरा अध्याय जा से जा ना मा, इससे अगर प्रारंभ होता है आ जा नाम का, ये 5 अक्षर होते थे, तो आगे का श्लोक गुरुजी पढ़ा देते थे संस्कृत में कि ये श्लोक हो गया, अर्थ कल बता। तो प्राय कोई भी अध्याय, कोई भी तो जा से प्रारंभ नहीं करते। क्यों? ऐसी परंपरा है महाराज। ये जो है 10 अक्षर होते हैं, पता है कि नहीं? ये यद्यपि ये विद्वानों का विषय है, लेकिन यहाँ भागवत जी की कथा जा से प्रारंभ हो गई है। और देखो, जा से केवल भागवत जी की कथा नहीं, हाँ देखो ये भी, और वहां आप गोपी गीत भी अगर आप सुनेंगे तो वहां भी क्या है, जयति तेरी कम जन्म नाम रजा, वहां भी जा से। और जब वेदों ने, हाँ जब श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की, तो जय 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 जाम चित दो सब गीत गुणा, तो जकार से प्रारंभ हुआ है। अब जकार शब्द किसको कहते हैं? हाँ देखो, और तो और भागवत जी जो है, हमारे यहाँ भाष्य है, तो महाभाष्य जो है उसका दूसरा सूत्र है जन्मादेश। तो मानो यह जो भागवत जी है, हाँ, और महाराज एक और बहुत सुंदर भाव है कि इस नदी रूपी भवसागर को पार करना है, तो इस जन्मादेश का जा जो शब्द है वो जहाज ही है इस संसार सागर को पार करने के। इसलिए जा से ये जहाज है, इसमें बैठ जाइए आप। जैसे जहाज में व्यक्ति बैठ जाता है ना, तो महाराज वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, बैठा पता है कि नहीं, पार हो जाता है। ऐसे ही आप भागवत जी में बैठ जाइए, भागवत जी आप संसार सागर से पार, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ अर्थ समझेंगे इस श्लोक का, समझेंगे ना? जन्मादेश का जन्म आदि जिन परमात्मा से सृष्टि का जन्म हुआ। आदि से जन्म, आदि से अर्थ क्या होता है? आदि से है ना जन्म होना, पालन होना और संकार होना। जन्मादेश यतोन्वयादि कर्ता चार्थेषु विज्ञानः, वही ठाकुर जी सृष्टि को बनाते हैं और वही परमात्मा चार्थेषु विज्ञानः, समस्त पदार्थों में वही बन जाते हैं। वही, हाँ जितने भी आप पेड़ पौधे सब देख रहे हो ना, ये सब का सब जो है कौन बना है? भगवान ही बने। चार्थेषु विज्ञानः, ऐसे परमात्मा को जानने के लिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। क्यों? वो परमात्मा जब भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, ग्वालों का जूठा मीठा खा रहे थे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आके देखा कि भगवान सुराट है, तो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए। देखते हैं भगवान है ग्वाल बाल, तो भगवान उतने बछड़े बन गए, उतने हाँ ग्वाल बाल बन गए, यहाँ तक के बछड़ों की जो रस्सी थी ना ठाकुर जी वो भी बन गए, जो ब्रजवासियों के कपड़े थे ठाकुर जी वो भी बन गए। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए इस रहस्य को। भगवान को समझना बड़ा ही कलिष्ठ है। तेने, हाँ यहाँ लिखा है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती सूर्या, हाँ जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, और तो और महाराज जिनको जानने के लिए हाँ स्वयं इनके भाई बलराम जी नहीं जान सके उस लीला को। बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं जान पाते, कैसे जैसे तेजो वारे मृदाम था
हाँ, जैसे गर्मी का समय होता है, सूर्य का प्रकाश जमीन पे पड़ता है, दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है। पशु पक्षी दूर से देखते हैं जल दिखता है, लेकिन पास में जाते तो जल होता है। ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी सोचते नहीं ये परमात्मा यही है, लेकिन जैसे ही पास में जाते नहीं 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 शायद इससे भी बड़ा जान नहीं पाते हैं। और महाराज यत्तत्ति सर्वगुण भगवान की यही जो लीलाएं हैं वो आमिषा है, जो मिटने वाली नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम ऐसे सदा सत्य के धाम भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे परमात्मा प्रथम श्लोक था, समझ में आया कि नहीं आया? जो परमात्मा इस सृष्टि का जन्म इसका जन्म देते, पालन करते, संहार करते, उनको जानने के लिए बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी लोग मोहित हो जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक का अर्थ है धर्मा पूजित कहते हो तो परमो नृणाम सदा। देखो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? पहले अधिकारी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस चीज का अधिकार होता है वही अधिकार उसको दिया जाता है, वही व्यवस्था दी जाती है। हाँ राधे श्याम, आपने भी काफी लोगों को व्यवस्था सौंप रखी है, तो जो जिस लायक था उसको वो व्यवस्था दी। यद्यपि यहाँ तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो ऐसे ही हम भागवत के लायक हैं कि नहीं है, इसके लिए भागवत बता रही है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय से मत्सरता निकल गई हो। मत्सरता किसको कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरे की पद प्रतिष्ठा करके चिढ़ता है, उड़ता है, उसको मत्सर भाव मत्सा सरतेति मात्सरा। दूसरों की पद प्रतिष्ठा देख करके जीव व्याकुल रहे। ऐसे व्यक्ति को महाराज भागवत जी की कथा पवित्र नहीं करती। यहाँ अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है? जिसके हृदय से मात्सरता का भाव निकल गया है और इसको और ये भगवान की कथा मंगलमयी है, शिवतम यानी कल्याण करने वाली है, और हमने कल ही बताया था 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम। और ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज की कृति है। और इसको सुनने मात्र से होता क्या है? साथ बड़ा सुंदर वर्णन शब्दों हृदय बरोबर। जिस समय श्रोता भगवान की कथा सुनने का मन बनाता है, उस समय भगवान आकर के श्रोता के हृदय में कैद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का अर्थ यही है कि ये नहीं कि एक बार आए चले जाए, नहीं जा नहीं पाते। जैसे एक गेट है ना, इसमें लॉक कर दिया जाए, अभी कोई भी जाए लेकिन लॉक कर दिया जाए, ऐसे ही परमात्मा भी भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए मन बनाता है, उस क्षण भगवान के हृदय में आकर के विराजमान। ये नहीं सोचो महाराज यहाँ आ ही जाते हैं और भगवान ही श्रोता के हृदय में जिस समय तत्क्षणात सुनने का जिस समय मन बनाया, तो महाराज भगवान आकर के हृदय में विराजमान। और महाराज जय भागवत कथा को सुनते हैं। कौन सी भागवत जी की कथा को? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। जो भागवत जी की कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने
यद्यपि भागवत जी की दो परंपराएं हैं, कितनी परंपराएं हैं? आप लोगों को एक ही परंपरा पता है ना, कि दो परंपरा पता है कि नहीं? ये जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं यहाँ से, यह नारायणी परंपरा है, और एक परंपरा है शेषी परंपरा है। कौन सी परंपरा है जी? भगवान शेष जी ने सनकादियों को, और सनकादियों ने महाराज मैत्रेय महर्षि को, और मैत्रेय महर्षि जी ने जो है वह कथा विदुर जी को सुनाई, जो आप चौथे स्कंद में सुनेंगे। तीसरे और चौथे स्कंद में वर्णन। हमने कल आप लोगों से कहा था कितने वक्ता और कितने श्रोता हैं भागवत जी में? हाँ जी, 3 श्रोता 3 वक्ता हैं। पहले श्रोता है कौन? सौनक जी महाराज, और वक्ता है सूत जी महाराज। दूसरे श्रोता हैं राजा परीक्षित, वक्ता है सुखदेव स्वामी जी महाराज। तीसरे श्रोता हैं विदुर जी महाराज, और वक्ता है मैत्रेय महर्षि। कितने हो गए? 3 वक्ता 3 श्रोता, ठीक है। अब इसके बाद में महाराज यह बहुत सुंदर कि भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी का मुख लगने से यह भगवान की कथा बड़ी मीठी हो गई, रसीली हो गई है। इसके 3 श्लोक हैं मंगलाचरण के। इसके बाद में भागवत जी प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनना। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजमान हैं। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, और श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। यद्यपि यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना भाई। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। एक दिन की बात है, शौनकादि ऋषियों ने जाकर के श्री सूत जी महाराज का पूजन किया, और पूजन करके प्रणाम किया, और क्या कहा? सारे तीर्थ धामों के चरणों
उन 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि खड़े होकर के कहते हैं, प्रभु कुछ प्रश्न हैं जीवन के, उनके उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, कृपा करके बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा पूछिए। तो महाराज पहला प्रश्न कर दिया, पुंसाम एकांतता श्रेयात्, कृपा करके आप निश्चय करके बताइए कि मानव के कल्याण का सरल साधन क्या है। पहला प्रश्न है, कौन सा है? मानव मात्र के कल्याण का सहज और सरल साधन। देखो, सरल भी हो और सहज भी हो, कृपा करके आप बताइए। दूसरा प्रश्न किया, नाम ये नात्मा संप्रसिद्धि, कृपा करके बताइए हो जाएगा। हाँ, प्रयोग से यह मन शुद्ध हो जाए, हमारे मन की मलिनता हमेशा के लिए दूर हो जाए, कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे लोगों का अंतःकरण प्राणियों का निर्मल हो जाए। और हमने सुना है, देवक्याम वासुदेवस्य जातो यच्च चिकीर्षया, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया, कृपा करके आप हमको बताइए। और एक प्रश्न और, यस अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, उन अवतारों की हम कथा सुनना चाहते हैं। और पांचवा प्रश्न किया महाराज, हाँ, कि भगवान ने जन्म लेकर के कौन कौन सी भगवान कृष्ण ने लीला की, कृपा करके आप हमको बताइए। छठवां प्रश्न किया है कि जब हाँ धराधाम छोड़ करके भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए तो धर्मम किम शरणम गता, यह धर्म किसकी शरण में गया। कितने प्रश्न हो गए, बोलो भाई, हमारे श्रोतागण बोलेंगे। 6 प्रश्न किए, कितने किए हैं जी, कौन कौन से? पहला प्रश्न, बोलो भाई, मानव मात्र के कल्याण का सहज और सरल साधन। दूसरा, कोई ऐसा साधन आप बता दिए जिनसे अंतःकरण पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। और भगवान के कितने अवतार हैं, उनके अवतारों का कथा सुनना चाहिए। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं ब्रजमंडल में की, वो भी हम सुनना चाहते हैं। और महाराज देवकी वसुदेव जी के यहाँ ठाकुर जी ने क्यों जन्म लिया, यह भी हम सुनना चाहते हैं। और जब भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए तो ये जो धर्म है इसकी शरण है। कितने प्रश्न हो गए, बोलो भाई। अच्छा, कौन कौन से? देखो, जिस कहे कि ना कहे, आपको प्रश्न ही नहीं आएगा, उत्तर क्या लिखोगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ाते भी हैं, सच बताओ, पहले उत्तर याद करना पड़ता है कि प्रश्न याद करना पड़ता है? हाँ, भागवत जी की कथा में 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों को आप लोग याद करें।
ऐसा मनुष्य के कल्याण का सरल और सहज साधन। हाँ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। भगवान ने देवकी के यहाँ जन्म क्यों लिया, भगवान के कितने अवतार हैं की कथा भी हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने ब्रजमंडल में कौन कौन सी लीला की वो भी सुनना चाहते हैं। भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में, याद हुआ नहीं? कल पूछेंगे, आज ही पूछ ले। चलो भाई, कौन खड़ा होगा? प्रश्न अच्छे हैं, ठाकुर जी से मिलाने वाले हैं, तो प्रश्न होना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि जो श्रोतागण है वो भागवत जी का हिंदी में तो कम से कम पाठ रोज करें, करना ही चाहिए। चलो आगे राधा रानी की इच्छा। लेकिन देखो भाई, आप कथा सुन लो, बाहर जाओ और कोई व्यक्ति पूछ दे और आप ना बता पाओगे तो आपको थोड़ी कोई कुछ कहेगा, कहे हाँ ऐसे बता रहे हैं, कुछ बताया नहीं कुछ आता है ना। देखो, योग विद्यार्थी टीचर का नाम भी हाँ फेमस कर देता है। रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता है? गुरु को कोई नहीं जानता अगर उनका विवेकानंद जैसे शिष्य नहीं है ना। और जितने भी बड़े बड़े वक्ता है महाराज, वो बड़े क्यों है? क्योंकि उनके श्रोता बहुत अच्छे हैं। श्रोताओं ने ही तो बनाया है वक्ताओं को। श्रोता ही नहीं रहेंगे तो वक्ता कहाँ से आएगा? याद रखना, एक डायरी बनाओ, उस डायरी में ये सब चीजें लिखो। अब सुबह तो कोई काम नहीं है आप लोगों के पास, है यहीं बैठ जाओ हॉल में और आपस में चर्चा करो, और जो ना बने तो हमसे पूछ लो। लेकिन भगवान भागवत जी की चर्चा करना, आपस में चर्चा तो बहुत होती है। जी आज क्या खाया है, ऐसी भी चर्चा होती है। आज क्या बना है ये भी चर्चा होती है। लेकिन हाँ, आज क्या सुना है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब आप भोजन के लिए बैठो ना तो भगवान की चर्चा करो। अब भागवत जी में क्या क्या आपने सुना? देखो, जैसे अन्न का रस जाकर के खून बनाता है, रक्त बनाता है, ऐसे ही भगवान की कथा हमारे अंदर जाकर के भक्ति का रस बनाता है, तो वो हमारे जीवन में भक्ति है। इस आप लोगों को सत्कर्म की ओर प्रेरित करेगी। इसलिए चर्चा करनी है तो भोजन की नहीं करना चाहिए। आज की बात है, कोई कह रहा था कि ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, हमने कहा नहीं भाई सब अच्छा बना है। अपने राम जी को तो तेल और वो उससे क्या करें, जब ठाकुर जी का भोग लग गया तो प्रसाद बन गया। और प्रसादम पापनाशनम, हाँ प्रसाद का पान करने से पाप नष्ट होते हैं। और देखो, अगर कोई व्यक्ति उस प्रसाद की निंदा करता है ना, तो जो प्रसाद पाप नाश करने वाला है वो भोजन विषय बन जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? बेकार लाती है। इसलिए जिस अन्न को हम खा रहे हैं उसका निदान खा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति को आप आया आपके यहाँ हमारा उसकी बुराई चालू कर दो, तो वो आपका उसके प्रति जो एक्शन होगा तो उसका भी आपके प्रति वही एक्शन होगा। इसलिए प्रसाद है पाना चाहिए, खाना चाहिए, भगवान का नाम ले लेकर के खाओ। हाँ, क्योंकि भगवान का भोग, इसलिए यहाँ एक वो है, पहले ठाकुर जी का भोग लगता है, फिर वो भोग जाकर के उसमें मिलता है, फिर आप लोगों को प्रसादी मिलती है जिसमें आप लोग ज्यादा भजन करते हैं। चलिए भागवत जी की ओर चलते हैं। तो 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए जी? 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न किए तो श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान किया। कौन है गुरु जी सूत जी महाराज के? सुखदेव स्वामी जी महाराज, याद रखना। क्योंकि ये जो भागवत जी यहाँ धराधाम में आई ना, जब राजा परीक्षित को श्री सूत जी महाराज सुना रहे थे भागवत जी, तो उस समय सूत जी महाराज वहाँ बैठे थे और वहाँ इन्होंने श्रवण की और इन्होंने ही फिर शौनकादि ऋषियों को सुनाई कर।
तो सूत जी महाराज बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी है, इसलिए ऋषियों ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए, तो इन्होंने अपने गुरु जी का ध्यान किया। देखो, आपके जीवन में भी आप कोई कर्म करें तो पहले गुरु जी का ध्यान करें। अच्छे कर्म करने के लिए गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इनको वंदन करना चाहिए। इसलिए आपके यहाँ विवाह होता होगा तो कुल देवता की पूजा होती है ना, कुल देवता की, ग्राम देवता की, वास्तु, ये सब जहाँ आप रहते हो उसको वास्तु देवता की पूजा होती है घर में। घर के देवता कौन है? बोलो भाई। हाँ, वास्तु देवता। हाँ, और जिस स्थान पे आप रह रहे हो कारंजा लाड, तो यहाँ के स्थान देवता होंगे, और आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ वो कुल देवता होंगे आप। और जो गुरु है वो सबको वंदन करना चाहिए। जब आप कोई अच्छा काम करें वंदन करना चाहिए। अपने गुरु को याद करें, माता पिता को याद करें, पितरों को याद करें, अच्छी अच्छी। तो यहाँ सूत जी महाराज ने भी अपने गुरु जी का ध्यान किया। यम प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम पुत्रेतिकमयतया तर्वो स्वामी जी महाराज कौन है? राधा रानी के बड़े प्यारे सुख यानी तोता, मिट्टू। आप लोगों को क्या क्या कहते हैं? हाँ, पोपट, अब जो भी बोलते हो। हाँ, तो सुख थे, जैसे ये सुख है ना, तो राधा रानी उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, राधा रानी ने उस सुख की चोंच देखी, चोंच, तो वो मिट्टू की जो चोंच थी वो श्याम सुंदर की नाक जैसी थी। और देख करके राधा रानी रोने लगी। तो सुखदेव जी ने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? बताया कि तुम्हें देख करके हमें अपने प्रीतम की याद आ रही है, हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए। अच्छा माँ, आप चली जाओगी तो मैं भी कहीं ना कहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ? मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या करोगे? कहा, जिनको आप इतना ज्यादा चाहती हैं उनकी लीला का गुणानुवाद गाऊंगा, लोगों को सुनाऊंगा। राधा रानी ने कहा, ठीक है जाओ। वहां से श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज उड़े, और महाराज यहाँ भगवान के जो मन है ना, जिनका नाम है नारद। क्या नाम है जी? नारद जी एक दिन की बात है, उसी समय पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। अब पार्वती जी के यहाँ गए तो पार्वती जी कौन है? नारद जी की शिष्या है। क्यों? जिस समय नारद जी महाराज ने हाथ देखा था ना पार्वती जी का, तो कहा, जोगी जटिल अकामन नगर अमंगल वेश, अस्वामी या को मिले पड़ी हस्ती हरेक। जब देखा महाराज हाथ के ऐसा स्वामी मिलेगा, दूल्हा मिलेगा, ओ महाराज मैं नारायणी तो रोने लगी। लेकिन पार्वती जी ने कहा, प्रभु बताइए ये गुण किस देवता में है? कहा, भोलेनाथ में। तो इन्होंने मंत्र लिया था कि आप हमको मंत्र दे दीजिए भोलेनाथ का, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए और हमारा वरण कर ले। तो पार्वती जी को मंत्र दिया था किन्होंने? बोलो भाई। हाँ, नारद जी महाराज ने। तो पार्वती जी के गुरु हैं कौन? नारद जी महाराज। ऐसे करके बैठो, ऐसे करके नहीं कथा सुननी चाहिए। हाँ, कल 2 पिल्लो यहाँ ये वाली ज्यादा हो तो यही रख देना, अच्छे से टिक के बढ़िया। हाँ ना, छोटी छोटी कुर्सी भी आती है, आराम से सुन सकते हैं। ऐसे नहीं सुनना चाहिए, ऐसे करके सुनने से दरिद्रता आती है, दरिद्र आसन होती है। ऐसे कभी बैठना भी नहीं चाहिए घर में, ऐसे नहीं बैठना चाहिए कभी। कई लोग ऐसे करके बैठ जाते ना, नहीं ऐसे करते हैं, उनके भाग्य में अगर कुछ होगा वो भी चला जाएगा। हाँ, मंदभागी लोग ऐसा करके बैठते हैं। कभी मस्तक को छू करके बैठना नहीं चाहिए। हाँ, और कभी पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। लोग आजकल ऐसे रख लेते हैं ना, जैसे वो रखे हुए हैं पीछे, वो नहीं रखना चाहिए।
पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए और पैर से पैर को नहीं रगड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, पैर से पैर को रगड़ोगे तो गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी। पैर से पैर को नहीं रगड़ना चाहिए, कभी पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, अपशकुन होता है। अब क्या क्या बता, अब आजकल तो फैशन है महाराज, लोग बैठते तो ऐसे ही करते रहते। और बताएं, कभी भी अपने हाथ को मुख के वहां नहीं ले जाना चाहिए, झूठा हो जाता है, फिर धुलना चाहिए। अनावश्यक, हाँ, ना मुख को स्पर्श करना चाहिए महाराज, हाँ। और कुछ भी खाओ तो मुख को धुलो और हाथ को धुलो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सब झूठा हो जाता है। आप पवित्र होंगे तभी भगवान आपकी सेवा पूजा को स्वीकार करेंगे। उसके लिए पवित्रता जरूरी है। पवित्रता के लिए महाराज शुभ आचरण करना पड़ेगा। अब आजकल लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान किए, देखो आप लैट्रिन जाएं तो दीर्घ शंका जाएं तो स्नान करें। स्नान जब दीर्घ शंका जाएं तो जो कपड़े आप पहन के गए तो वो धुलें, उनको गीला करें। अब ये पुरानी बात थी, अब लोग नहीं मानते, अब तो लोग हाथ भी नहीं धुलते। दीर्घ शंका करके आओ तो 3 बार इस हाथ को धुलो, फिर 3 बार इस हाथ को धुलो। कैसे? साबुन से नहीं धुलना चाहिए। साबुन से आपने धुला तो वो तो कई लोग धुल के चले गए। निर्मा से धुलना चाहिए, सर्फ रखो। अब पहले के लोग तो क्या करते थे कि दीर्घ शंका जाते थे तो मिट्टी ले जाते थे तो उसके 3 भाग कर देते थे। कितने? तो पहला भाग इस हाथ में 3 बार लगाते, दूसरा इसमें, फिर तीसरा जो है तो दोनों इसमें, ऐसे करके। अब भोजन करो तो 7 बार कुल्ला करो। वो तो अलग बात है, दीर्घ शंका जाओ तो महाराज कुल्ला करना चाहिए, हाथ पैर धुलना चाहिए, अपने ऊपर पानी छोड़ना चाहिए। लघु शंका के, दीर्घ शंका के लिए तो पूरे स्नान करो। अब ये बात अलग है, लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, बताना। देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको विधि आना चाहिए। देखो विधि, आप हलवा बनाती हो कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, अगर सब चीजें हलवा में एक साथ डाल दी जाए तो हलवा बनेगा कि लपसी बनेगी? है जैसे हलवा बनाने का नियम है कि पहले सूजी को भूंजो, फिर पहले क्या डालना, फिर क्या, ऐसे है ना? ऐसे ही भगवान को भी पूजा करने का ही विधान है कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। हाँ, इसलिए क्रम होना चाहिए। अब वैसे तो क्रम ये है कि 16 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। कितने प्रकार से जी? सुबह स्नान करो, स्नान के बाद महाराज साफ सुथरे कपड़े पहनो, कपड़े पहन करके ठाकुर जी के पास जाओ तो पहले उनको प्रणाम करो, प्रणाम करके पहले सूर्य को अर्घ दो, आचमन करो, अपने आप को पवित्र करो, सूर्य को अर्घ दो, फिर ठाकुर जी को उठाओ लाड़ प्यार से। फिर क्या करना है, उनके कपड़े उतारना है तो ऐसे नहीं कि पहले उनको ऐसे कहो, ठाकुर जी आपको स्नान करना, आप दे दो। फूल भी उतारना है तो ऐसे नहीं कि उतार कर ले, पहले उनसे मांगना चाहिए, ठाकुर जी आप फूल दे दीजिए हमको। ये सेवा है, ये भाव है, भाव की सेवा होती है। आपको स्नान कराना, प्रार्थना करो पहले। होता है, बहुत कुछ है बताने के लिए। आप लोग पेन कापी लाएंगे तो हम 16 प्रकार की पूजा आप लोगों को बता देंगे। हाँ, आप लोग भी पंडित बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो होना चाहिए, बहुत अनिवार्य है ये। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान की सेवा पूजा कैसे की जाती है और गुरु ही बताते हैं। इसलिए नारद जी गुरु है पार्वती जी, सब बताया। बहुत दिन के बाद नारद जी महाराज पहुंचे तो पार्वती जी ने प्रणाम किया। और मेरा मन नहीं होता कहीं आने जाने का, तो सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। कहाँ तक कहें, पति पत्नी में तक स्वार्थ है। पार्वती जी से नहीं रहा। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी जी जैसे तो किसी के स्वामी जी ही नहीं है। मेरे पतिदेव जो है वो गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, वो ही बता देते हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा आज मैं अगर यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी थोड़ा सा
अब लोगों को ऐसा लगता है कि नारद जी झगड़ा करवाने वाले हैं। आज भी लोग किसी का झगड़ा करवाते थे, देखो भैया उसने नारद जी का, कहते हैं कि नहीं। नारद जी ने कहा पार्वती जी ये बताओ जो भोलेनाथ की उत्पत्ति ये बताओ कि जो भगवान भोलेनाथ मुन्नों की माला पहने हुए वो किनके मुन्ने हैं। पार्वती जी ने कहा अपन अपने राम जी को नहीं पता। बताया नहीं नहीं ये तुम्हारे ही मुंड हैं। अच्छा, पार्वती जी तो और बहुत प्रसन्न हो, अरे मेरे मुंड हैं, और भगवान अपने गले से लगा के रखते हैं। देखा महाराज नारद जी ने कि तो उल्टी गंगा बह रही। नारद जी ने कहा देख लो पार्वती जी तुमको इतने बार मरना पड़ा है, लेकिन भगवान आज तक था। अगर तुम्हारे मुंड उनके पास है, देखा तुम्हारे पास भी होता उनका, वो नहीं मरते कभी, हमको नहीं पता। हमारा जब ऐसा बताया और नारद जी ने ऐसा भड़काया महाराज, लोग होते हैं महाराज के घर में ही आग लगा दें। लोग कहते हैं लेकिन हमेशा करना चाहिए तो सबका भला करना चाहिए। भला करोगे, भला का उल्टा कर दिया जाए तो क्या होता है? आप करोगे दूसरों का भला, ठाकुर जी करेंगे आपका। इसलिए भला करना चाहिए। नहीं आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, दोनों को झूठी प्रशंसा भी करनी पड़ी एक दूसरे की तो कर दो, लेकिन कभी भी लड़ाई झगड़े मत होने दो। प्रेम से रहना सीखना चाहिए। यहाँ नारद जी महाराज ने कहा तुम्हारे ही मुंड हैं, देखो तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। ऐसा भड़काया कि पार्वती जी को क्रोध आ गया। कुछ कुछ माताओं को क्रोध भी ज्यादा आता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग आता ही नहीं आप लोगों को। तो नारद जी महाराज चले गए, माता जी को क्रोध आया और महाराज जैसे ही नारद जी महाराज जा रहे थे उस ओर से भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। कौन आ रहे थे? और भगवान भोलेनाथ के जितने भी गढ़ थे महाराज भोलेनाथ के साथ जा रहे थे, जयकारा लगा रहे थे, यही कह रहे थे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।
कुछ सत्संग हो जाए। नारद जी ने कहा अभी जाएंगे तो सत्संग नहीं होगा। क्यों? अभी अभी आग लगा के जो आए हैं घर में, पार्वती जी को रुष्ट करके आए, भड़का के आए थे। कहा प्रभु बाद में आएंगे। अब नारद जी महाराज चले गए। यहाँ पर भोलेनाथ आए तो पार्वती जी को रुष्ट देखे। पार्वती जी से कहा क्या हुआ गौरा, क्या तेरे हाथ दुखने लगे? हाँ, क्योंकि एक बार ना पार्वती जी ने ना भगवान भोलेनाथ से कहा, अरे भोला भांग और न घोटी जाए, तेरी एक दिना की होए त घोटू रोज न घोटी पार्वती जी गुस्सा थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं रोज भांग उठवाता हूँ इसलिए तो नहीं गुस्सा हो गई? ने कहा नहीं नारद जी आए थे। अच्छा नारद जी आग लगा के गए? नहीं नहीं, पूरी कमी तो आपकी है। क्यों? आपके पास हमारे मुंड हैं, आपका एक मुंड हमारे पास नहीं है। सच बताओ आप नहीं मरते, हमको हर जन्म में मरना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा का पान कर लिया है। कौन सी कथा का? कौशिकी संहिता में भागवत जी की कथा को अमर कथा बताया है। अमर कथा है, मरता नहीं है जी, दिव्य हो जाता है। तो भागवत जी की कथा आपने सुन रखी है, आपको भी सुना देंगे। तो पार्वती ने कहा ठीक है मैं भी सुनूंगी। और गए महाराज कहा अमरनाथ की गुफा में, और सबको वहां महाराज बैल गांव आता वहाँ बैल को छोड़ दिया, एक नाग करके आता वहाँ से स्नान को छोड़ दिया, ऐसे करके सबको वहाँ, और वहाँ कोई पशु पक्षी नहीं था। और महाराज कथा प्रारंभ हुई। भोलेनाथ ने कहा मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा।
पर पूज्य प्रातः स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज की आंख बंद करके कथा सुनाते थे, क्योंकि जब आंख बंद करके वक्ता कथा सुनाता है तो हाँ लीला के दर्शन ही मानो स्वयं वक्ता कर रहा हो और बता रहा हो। तो भगवान भोलेनाथ जो हैं आंख बंद करके कथा कह रहे थे और पार्वती जी राम राम जप नहीं थी, राम जी पहले कथा सुनाते थे ना, पहले की दादियां भी अपने पोतों को कथा सुनाती हैं, अब की दादियां तो महाराज क्या पता क्या सुनाती हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं दादियां कहानी कहाँ तक, क्यों अब तो टीवी मिल गई है, मोबाइल मिल गया है, सुनाना चाहिए। अब पहले के लोग सुनाते थे, आप जब जो बुढ़िया हो गई है, जब बुढ़िया रही होगी ना तो आपने अपनी दादी ने कुछ सुनाया कि नहीं सुनाया? एक राजा थे तो आप लोग क्या कहते थे? एक रानी थी, उनकी बड़ी अच्छी कहानी थी, कहते थे। ऐसे ही क्योंकि जब तक वक्ता को श्रोता का महाराज मन ना मिले वक्ता को भी आनंद नहीं, इसलिए श्रोता सिर हिलाते जाए तो वक्ता को बड़ा आनंद आता कि इनको समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं। अब पार्वती जी ने दसम स्कंद की कथा तो सुनी, लेकिन महाराज एकादश स्कंद आया, सो गई पार्वती जी, वहां से और महाराज पार्वती जी सोई तो इन्होंने राम जी का उच्चारण किया, द्वादश स्कंद पूर्ण हुए, जयकारा बुलवाया, माता पार्वती जी की आंख खुली, माता पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ का कथा सुनाइए, जब देखा महाराज ये तो अधिकारी नहीं है, मारने के लिए दौड़े, तो वो जो सुखदेव स्वामी जी महाराज वहां से तोते के रूप में थे, वो भागे और जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी ने जब हाई ली तो छोटा सा रूप धारण करके अंदर ही चले गए। वेद व्यास जी के यहाँ पुत्र नहीं था, भगवान भोलेनाथ आए और कहने लगे वेद व्यास जी से कि हमारा एक चोर जिसने हमारी कथा को चुरा लिया है उसको बाहर निकालना। वेदव्यास जी ने कहा आपका कौन सी कथा, क्या कथा, कैसे चुरा लिया? आप तो वैसे भी आप शमशान में वास करते हो, पहाड़ों में रहते हो, आपका क्या चोरी हुआ? बताया अमर कथा चुरा ली। क्या होती है अमर कथा? जो अमर कथा सुन लेता वो मरता नहीं है। अच्छा, अगर आपका ये चोर मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? मैं कहा मैं तो ये भूल ही गया कि ये मर नहीं सकता। पता किया कहाँ है तो देखा कि उनकी पत्नी के घर में है। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु ये हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, इसने अगर भगवान की कथा सुन ली है तो ये बड़ा ही भाग्यशाली जीव है, ये हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। महाराज 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? वेदव्यास जी की पत्नी के घर में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज रहे। 12 वर्ष तक क्यों रहे? 12 वर्ष का एक युग होता है, एक कल्प ही बीत जाता है।
और भागवत जी में कितने स्कंद हैं? मानो एक एक साल एक एक स्कंद का चिंतन मनन चलता रहा, इसलिए 12 महीने। अब महाराज जब नहीं आ रहे थे, वेद व्यास जी ने भगवान की आराधना की। भगवान ने जाकर सुखदेव स्वामी जी से कहा कि तुम बाहर आओ, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही यम प्रव्रजन मनुपेतमपेत कृतम, कोई लौकिक और वैदिक कोई भी अनुष्ठान नहीं हुआ। प्राय बालक होता है तो नराभिधन संस्कार होता है। कितने संस्कार होते हैं जी? 16 संस्कार होते हैं। अच्छा, आप लोगों के कितने हुए अभी तक? नराभिधन संस्कार, और देखो गर्भाधान संस्कार से लेकर के, गर्भाधान संस्कार मुहूर्त देख करके, और फिर महाराज जब जन्म होता है तो नराभिधन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णभेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, पाठन संस्कार, यादि यादि संस्कार, 16 संस्कार, विवाह संस्कार। पता है कि नहीं? और आगे नहीं बताएंगे। 16 संस्कार कितने हैं? और अंतिम संस्कार एक आता है, उसके बाद कोई संस्कार नहीं। तो 16 संस्कार होते हैं। तो कोई संस्कार नहीं हुए थे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, कोई भी संस्कार ऐसे ही चलेगा। और तो और एक संत कह रहे थे कि उनका नराभिधन नहीं हुआ था तो अपना लाड़ा ही गले में डाल के चले गए। लेकिन जब वेद व्यास जी ने देखा तो पुत्रेति तन्मयतया, बुला रहे थे पुत्र कह के, पुत्र आ जाओ। लेकिन श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने, वही श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज चले गए। कहाँ चले गए? वन में चले गए। यहाँ एक पुत्र हुआ 12 वर्षों के बाद, वो भी चला गया, जिसकी आज थी तो दुखी हुए। कौन? वेद व्यास जी। और इन्होंने किया क्या कि महाराज जब दुखी कोई व्यक्ति हो जाता है तो भगवान का स्मरण करता है, पता है कि नहीं? सुख में भूल जाता है और दुख में स्मरण करने लगता है। यहाँ श्री वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन इनके मन में संतोष नहीं हुआ। कितने? 17 पुराण, महाभारत, वेद एक था, 4 कांड कर दिए, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। क्यों संतोष नहीं हुआ? क्योंकि महाराज अभी तक इन्होंने कोई ऐसा मानव के कल्याण का सहज और सरल साधन नहीं। अब देखो, जब इनके मन में संतोष नहीं हुआ तो स्वयं जो भगवान के जो मन है, जिनका नाम है नारद जी महाराज, वह ब्रह्मलोक से आ गए। कहाँ? वेद व्यास जी के यहाँ। वेद व्यास जी को देख करके पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन का, आपका दीन मुक्त क्या बात है? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। जब महाराज मन में संतोष नहीं ऐसा कहा, नारद जी ने कहा, आपने परम तत्व की, जिनसे लोगों का कल्याण होना है, वह आपने लिखा नहीं। क्या नहीं लिखा? कहा, तुमने भगवान की कथा नहीं लिखी भागवत जी की। तो पूछा नारद जी महाराज से कि भगवान की कथा क्या है, कौन है भागवत की कथा क्या है? तो नारद जी महाराज ने यही कथा 4 श्लोक सुनाए। किसको? वेद व्यास जी को। किसने सुनाए? नारद जी को। कौन से श्लोक सुनाए? जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे, वही 4 श्लोक नारद जी ने किसको सुना दिए जी? बोलो भाई। वेद व्यास जी को। पहले भागवत जी के 18,000 श्लोक नहीं थे। कितने थे? 4 श्लोक। आप लोग सुनना चाहेंगे?
प्रविष्टानां गणेश जी आ गए और ये महाराज इन्होंने इन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बोलने लगे। गणेश जी महाराज लिखने लगे। आज भी गणेश गुफा है, आप जाएंगे बद्रिका विशाला में, आज भी है। व्यास गुफा के आगे जो है गणेश गुफा है, जहाँ पर भागवत जी लिखी गई। अब महाराज भागवत जी के 18,000 श्लोक लिख गए, लेकिन किसको दिए जाए? क्यों? कोई अधिकारी ही नहीं था। कोई अधिकारी नहीं था। अब महाराज जब कोई अधिकारी नहीं था तो सोचने लगे यह ब्रह्मा जी नारद जी को प्राप्त, वो हमको प्राप्त हुआ परम गुह्य ज्ञान भगवान का, तो किसको दिया जाए? लेकिन इनके बुद्धि में केवल एक ही बात है, अगर कोई अधिकारी है भागवत जी का तो कौन है? इनके पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज। एक शिष्य को बुलाया, एक शिष्य को श्लोक याद करा दिया कि जाओ जंगल में मेरा पुत्र कहीं ना कहीं बैठा होगा, उसको यह श्लोक सुना देना। वह शिष्य गया महाराज और जाकर के ढूंढता ढूंढता पहुंच गया कहाँ? बट वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हुए थे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज। उनके सामने श्लोक गाया है, कौन सा? भगवान मोर पंख लगाए। मोर पंख क्यों लगाते भगवान पता है ना? मोर ब्रह्मचारी होता है, इसलिए भगवान मोर का पंख लगाते हैं। और नट की तरह भगवान तैयार है, पुष्पों की माला, वैजंती की माला पहने हुए हैं, बेड़ू बजा रहे हैं। इतने सुंदर भगवान कि बादल में भगवान चलते हैं तो बादल आकर के सब ग्वाल वाल जय जयकार करते हैं। ऐसे यह श्लोक सुना क्योंकि पहले भागवत जी का श्लोक सुन चुके थे सुखदेव स्वामी जी महाराज ने कहा और सुनाओ, और सुनाओ तो आपको गुरुजी बताया कि हमारे जो गुरुजी है ना वो आपके पिताजी हैं। ये कहा महाराज तो फिर समाधि लगे। क्यों? मैं जाऊंगा और कहीं मेरी माँ मेरे सामने आ गई तो मैं माँ की ममता का खंडन नहीं कर पाऊंगा, पिताजी को छोड़ के कैसे आ पाऊंगा? क्यों? माँ पिता तो देव तुल्य ही होते हैं, लेकिन अगर मैं घर में गया तो फिर मैं ममता के बंधन में बन जाऊंगा। इसलिए महाराज सुखदेव स्वामी जी महाराज नहीं गए। शिष्य लौट के आया और वेदव्यास जी से कहते हैं कि गुरुजी मैं गया था और जब गया तो आपके पुत्र ने हमसे वार्तालाप भी की, लेकिन आपका नाम बताया तो उन्होंने पुनः समाधि लगा। अब महाराज वेदव्यास जी ने एक ऐसा श्लोक दिया जो महाराज चुम्बक की तरह था। कैसा था जी? बोलो। वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को ऐसा एक श्लोक याद कराया जिससे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज खींचे चले जाए। श्लोक याद कराया और वह जो शिष्य था जाकर के खड़ा हो गया।